स्टॉक को लेके आइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि मारुति के मैनेजमेंट भी आज हमारे साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं। एक बार स्टॉक प्राइस को लेके आइए मारुति के। अब बार बार 12,000 जाने की कॉल्स वहाँ पे आती जा रही हैं। दो बड़े एलिमेंट्स हैं शो में जो आपको ज़रूर से ध्यान देना है। एक तो शशांक श्रीवास्तव जो मारुति से जुड़ेंगे, और मनीष डांगी जो मैक्रो से बात करेंगे, क्योंकि ये सारी जो कमज़ोरी दिखाई दे रही है बाज़ार में उसी की वजह से है। लेकिन श्रीवास्तव जी पहले आ गए तो इसलिए हम पहले उनके पास जाएंगे। शशांक जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे शो पे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बाज़ार है, जो इंडस्ट्री है, वो काफ़ी बहुत एक्साइटेड है आपके स्टॉक को लेके, और ये बात देखे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके ओवरऑल प्रोडक्ट प्रोफाइल में। पिछले एक साल में देखिए आपने एक के बाद एक धड़ाधड़ बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं। और कौन से ज़्यादा, अब देखिए त्योहारी सीज़न आ जाएगा, शादी सीज़न आ जाएगा, एसयूवीज़ में आप अपना गेम बढ़ा रहे हैं, तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए मार्केट को मारुति की तरफ से नए लॉन्चेस को लेके? जी देखिए, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि जो एसयूवी का जो हिस्सेदारी है बाजार की, उसमें खासा इजाफा देखने को मिला है। अगर आप गुज़िश्ता माली साल 22-23 के हवाले से बात करें, तो करीब 43% मार्केट का जो था वो एसयूवी का था। लेकिन अगस्त के महीने का अगर हम उस जिक्र करें, तो उसमें करीब 48% से ऊपर का जो बाजार की हिस्सेदारी है वो एसयूवी की थी। मतलब खासी इजाफा हमें देखने को मिल रहा है इस वाले सेगमेंट में। और आपको ये जान के भी खुशी होगी कि मारुति सुजुकी अब एसयूवी के एरिया में अब हम नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। और यही हमारा हदफ भी था जो हमने साल के शुरुआत में हमने ऐलान किया था कि हमें नंबर 1 बनना है। और मुझे खुशी है कि जुलाई में भी हम नंबर 1 थे, और अगस्त में हम मजमूई तौर पे यानी क्यूमुलेटिव बेसिस पे भी हम नंबर 1 हो गए एसयूवी में। और हमारा मार्केट शेयर वहां पे जो 12% था पिछले साल, वो बढ़ के करीब 24% हो गया अगस्त में। तो इस तरह से एसयूवी में पूरी इंडस्ट्री में भी अच्छा इजाफा हुआ है, और मारुति सुजुकी का खासकर हमने अपनी बाजार की हिस्सेदारी एसयूवी में बहुत अच्छे से बढ़ाई है। ओके श्रीवास्तव जी, ये बात तो सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप और ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट्स एसयूवी में लॉन्च करेंगे, और ऑलरेडी आप वहाँ पे भी नंबर 1 बन गए। तो 24% पहले आपका मार्केट शेयर था, अब नेक्स्ट टारगेट आपने क्या बना रखा है? जी एक्चुअली अगर आप देखें तो हमने जो रवा माली साल है 23-24 का, उसमें हमने जो शुरुआती दौर में अपना जो हदफ हमने जिसका ऐलान किया था वो था 25% का। और मुझे लगता है कि जो ये जो हमारा टारगेट है वो हम इस साल में, पूरे साल में भी हासिल कर लेंगे। काफी नजदीक आ गए हैं हम इस हदफ के। लेकिन आपको ये जान के शायद आपको ये पता होगा कि चूंकि हमने 4 मॉडल बहुत जल्दी जल्दी इस एरिया में उतारे हैं। स्टार्टिंग विद हमने इसकी शुरुआत की थी विटारा से, जो हमने गुज़िश्ता माली साल में सितंबर में उतारी थी। उसके बाद हमने फ्रॉन्क्स और जिमनी उतारी अभी अप्रैल और मई में। और इन्विक्टो जो एमपीवी है वो भी हमने अभी हालिया उसको कुछ ही दिन पहले हमने उतारी है बाजार में। तो इसकी वजह से हमारा मार्केट शेयर तेजी से बढ़ा है, और हमें उम्मीद है कि ये रुझान जो है आगे भी कायम रहेगा। ओके शशांक जी, लेकिन अब क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, लोगों को इंतजार होता है कि आगे नवरात्र होंगे और फिर दिवाली होगी और वेडिंग सीजन्स भी होंगे, तो क्या किसी तरह के डिस्काउंट्स भी उन्हें देखने को मिल सकते हैं? देखिए मेरे नज़र में जो हमने जो तहकीक करी है, जो मौजूदा बाजार की हालात है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो अभी जिस सतह पे डिस्काउंट्स हैं उससे उसमें इजाफा होगा, ये मुझे नहीं लगता। और बुनियादी वजह उसकी ये है क्योंकि अब हम जो जो हमारा प्रोडक्शन है वो हम सेमीकंडक्टर के चलते, अब हम की बेटर अवेलेबिलिटी के चलते अब हम बेहतर कर पा रहे हैं। तो जुलाई में भी आपने देखा होगा कि खासा इजाफा हुआ था हमारे प्रोडक्शन में। वही हमने रुझान अगस्त में भी हमने देखे, सितंबर में भी वही रुझान कायम है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता
कि आगे जो आने वाले वक्त है उसमें उन मॉडल्स पे जो हम पहले ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हमने उसका प्रोडक्शन मॉड्यूलेट कर दिया है। और यही वजह है कि वहां पे अब जो पहले का जो फर्क था डिमांड और सप्लाई में, वो फर्क अब वहां पे नहीं रहेगा। और इसलिए डिस्काउंट लेवल्स भी मेरे ख्याल में जो अभी के सतह पे हैं वही बरकरार रहेंगे, उसमें इजाफा होने की मुझे उम्मीद नहीं है। शशांक जी, एक चीज़ और पता करनी थी। एक्चुअली टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल गाड़ियों के दाम 3% बढ़ाए। वो वजह दे रहे हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है। तो क्या रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है तो उसका कितना आप नुकसान हो सकता है, आप अपनी बैलेंस शीट में उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? जी, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि किसी भी ऑटोमोबाइल ओईएम के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए सबसे जो हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो मुतासिर होता है रॉ मटेरियल की प्राइसेस से। उधर की कीमतों से ही जो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और यही वजह है कि सारे ओईएम्स इस इंडस्ट्री में बहुत नजदीकी नजर बना के रखते हैं रॉ मटेरियल की प्राइस के मूवमेंट के मुतालिक। और अगर आप देखें गुज़िश्ता 2 साल में जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं वो उसमें काफी इजाफा हुआ है। हालांकि अगर पिछले 2-3 तिमाही देखें तो उसमें एक सॉफ्टनेस जरूर देखने को मिली है। स्टील प्राइसेस जो हैं उनकी कीमतें वो थोड़ी कोई एक तरफ का रुझान नहीं देखने को मिल रहा है। कभी वो स्टील प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं और कभी नीचे की तरफ। लेकिन अगर आप आज के रॉ मटेरियल की कीमतों को देखें और उसका मुवाजना 2 साल कबल जो कीमतें थी रॉ मटेरियल की उससे करें, तो यकीनन आज की जो सतह है इस कीमतों की वो पहले 2 साल पहले से काफी ज्यादा है। और यही वजह है कि आपने हाल हाल मतलब पिछले कुछ महीनों में जो कीमतें हैं उसमें इजाफा भी किया है ओईएम्स ने। और हमारी इसलिए रॉ मटेरियल की प्राइस के मुतालिक हमारी नजरें बनी हुई हैं उसके ऊपर, और हम उस पे एक आने वाले वक्त में फैसला करेंगे कि हमें उसके मुतालिक क्या करना चाहिए। फिलहाल हमने कोई फैसला नहीं किया है प्राइस के रिलेटेड, और लेकिन जैसे मैंने बताया हम उसको बहुत ही नजदीकी उस पे बारीकी नजर रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन उर्दू में हमसे बात करने के लिए। बहुत मज़ा आता है आपकी ज़ुबान सुन के, और अब तो मज़ा शेयर होल्डर्स को भी आ रहा है, ट्रेडर्स को भी आ रहा है, आपके स्टॉक इतना अच्छा कर रहा है और आपने आगे प्लान हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय देने के लिए शशांक।